सर्दियों में हर दूसरे बंदे को सर्दी, नज़ला, जुकाम का सामना करना पड़ता है। नज़ला, जुकाम, बलगमी खांसी, गले में दर्द, गले में रेशा, समटाइम इसके साथ बुखार का होना, बहुत ज़्यादा छींके आना, तो हर दूसरे बंदे को फ्लू लाइक सिम्टम का सामना करना पड़ता है। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से होता है। आज मैं आपको एक ऐसी नेचुरल रेमेडी बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से नज़ला, जुकाम और बलगमी खांसी, गले में रेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब हमारी बॉडी नॉर्मली रोजाना 1 लीटर रेशा खुद भी बनाती है। ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे बॉडी बाहर मौजूद बैक्टीरिया या वायरस को अंदर आने से रोक पाती है। ये रेशा म्यूकस इनको ट्रैप कर लेता है। जब कोई डस्ट पार्टिकल हवा के जरिए हमारे अंदर जाती हैं तो ये म्यूकस उनको भी रोक लेता है। ये सांस की नालियों में मौजूद टिश्यू पे एक लेयर बना लेता है जिसकी वजह से ये नालियां मॉइस्ट और लुब्रिकेटेड रहती हैं और ड्राई नहीं होती और वायरस और बैक्टीरिया को सेल तक पहुंचने से रोकती हैं। यही वजह है कि जब आप बीमार होते हैं या जिस्म में कोई बीमारी जन्म लेती है या बॉडी पे कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो इस रेशे की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ये आपकी बॉडी का बीमारियों से बचाने के लिए नेचुरल डिफेंस रिस्पॉन्स होता है। अब इस रेशे या बलगम का रंग साफ या ट्रांसपेरेंट है तो ये किसी एलर्जी या बीमारी के शुरू होने की अलामत हो सकती है या फिर अस्थमा भी हो सकता है। अगर रेशे का रंग पीला है तो ये सांस की नालियों में या फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह हो सकता है। असल में इसका पीला रंग इसमें मौजूद व्हाइट ब्लड सेल की वजह से होता है। और अगर बलगम का रंग सब्ज है तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। ये सीवियर इन्फेक्शन की अलामत होती है। अगर डार्क या ब्लैक कलर है तो ये फंगल इन्फेक्शन की अलामत होती है। अगर रेशा ब्राउन या ग्रे कलर का है तो ये खास तौर पे स्मोकर्स में कॉमन होता है। इसकी वजह ज्यादा सिगरेट पीना है। नज़ले जुकाम की एक बहुत बड़ी वजह अगर आपकी बॉडी कॉन्टिन्यूसली डस्ट या एयर पोल्यूटेंट से एक्सपोज हो रही हो। मतलब ये कि अगर आप अपना ज्यादातर वक्त ऐसी जगह पे गुजार रहे हैं जहाँ की इर्द गिर्द की हवा साफ नहीं है तो ये भी इस इन्फेक्शन के होने की वजह हो सकती है। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो है ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और फिर बाद में परेशान भी होते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये दवाइयाँ काम करना छोड़ देती हैं। ऐसा क्यों होता है तो इसकी वजह मैं आज आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब ये मेडिसिन 2 कैटेगरी की होती है। एक कैटेगरी में वो मेडिसिन आती हैं जो इस बलगम को दबाती हैं और दूसरी कैटेगरी में ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इस बलगम को पतला करके जिस्म से बाहर निकालती हैं। तो अगर तो आप इस बलगम को दबा रहे हैं तो इससे आप इस इन्फेक्शन को, रेशे को ज्यादा देर तक अपने जिस्म में रख रहे हैं। इससे ये इन्फेक्शन खत्म नहीं होती और इन्फेक्शन जिस्म में मौजूद रहती है और टाइम के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करती जाती है, आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजीद कमजोर कर देती है। और फिर इन मेडिसिन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर आप रेगुलर इन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको नोजिया, वॉमिटिंग, दिल खराब होना, डायरिया और कब्ज शामिल है। और इनके ज्यादा इस्तेमाल से गुर्दे की पथरी भी हो सकती है, किडनी स्टोन्स। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद से इलाज ना करें, खुद से दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें। इसके लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नेचुरल रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट हैं वो ऑलरेडी आपके घर में पहले से मौजूद होंगे। ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आप बगैर किसी डर के आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में ये रेमेडी कॉम्बिनेशन है पानी, प्याज, शहद और नींबू का। प्याज एक नेचुरल म्यूकस थिनर है। इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करते हैं। जब सोजिश नहीं होती तो म्यूकस नहीं बनता। प्याज में विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इम्यून सिस्टम ही है जो हमारी बॉडी को बीमारियों से खिलाफ लड़ने में मदद देता है। प्याज में सल्फर भी होता है जो खांसी को रोकने में मदद करता है, स्पेशली वायरल कफ को ठीक करता है। आप कच्चा प्याज भी खा सकते हैं या फिर जूसर में डाल के अच्छे से ब्लेंड करके इसका जूस निकाल लें, कपड़े से छान के इसको अलग कर लें। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको 1 टेबलस्पून प्याज का जूस चाहिए होगा। दूसरे नंबर पे है शहद। आप खालिश शहद लें। ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है। मतलब ये इन जरासीम को मारने की ताकत रखता है। ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत बनाता है। बहुत सी स्टडी में हनी को यानी शहद को नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पे भी लिखा गया है। पहले वक्तों में मनुका हनी को इस्तेमाल किया जाता था और फिर जिस्म में अगर कहीं कोई जख्म बन जाता था तो इसे मरहम के तौर पे उस जगह पे लगाया जाता था क्योंकि शहद में नेचुरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और ये एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। मतलब ये कि अगर आप शहद का इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो ये आपकी बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, बलगम को कम करता है, नज़ला, जुकाम और खांसी से निजात दिलाता है। तो शहद का भी आप 1 टेबलस्पून लेंगे। तीसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है लेमन जूस।
2 टेबलस्पून आपको नींबू का रस चाहिए। लेमन में मौजूद सिट्रिक एसिड म्यूकस को पतला करता है, जिससे इस म्यूकस की यानी रेशे की मोबिलिटी आसान होती है और ये आसानी से जिस्म से निकल जाता है। इसमें विटामिन सी भी होता है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप इन तीनों इंग्रेडिएंट को 1 गिलास नीम गर्म पानी में अच्छे से हल कर लें और फिर इसको आराम आराम से पी लें। दिन में 3 बार ये मिक्सचर बनाएं और 3 बार पिएं। इस रेमेडी में आप पिसा हुआ अदरक भी शामिल कर सकते हैं, तो ये एक आपकी बेहतरीन हर्बल टी बन जाएगी। ये सारे कुदरती अज़ात जो शायद पहले से ही आपके घर में मौजूद होंगे। ये हर्बल टी आपके म्यूकस को खत्म करने में और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स करने में भी मदद करेगी। अगर आपको ड्राई कफ का मसला है यानी खुश्क खांसी है तो इसके साथ आप कैल्शियम भी ऐड कर लें। तो अगर आपको नज़ला, जुकाम, खांसी या गले में रेशे का मसला है तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।